रहमान रहीम। बच्चों हमने डीएई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123, और उसका हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 8.2 स्टार्ट की हुई है हमने, और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस करें इन दी पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म का मतलब होता है टिग्नोमेट्रिक फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म भी कहते हैं और इसको टिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोलर फॉर्म का फार्मूला क्या है हमारे पास। पोलर फॉर्म का फार्मूला होता है जी का मॉडुलस इनटू कॉज थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये किसका फार्मूला है, पोलर फॉर्म का। और बच्चों मैं इस वैल्यू को ना इस तरह भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको बंद करूँ इस वैल्यू को, तो ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा CIS, साथ क्या आ जाएगा थीटा। तो बच्चों अगर मैं इस वैल्यू को बंद करूँ, C से मुराद कोज है, I से मुराद योटा है, इस S से मुराद साइन है, और इस थीटे से मुराद क्या, ये दोनों थीटे कोज के साथ भी है और साइन के साथ भी है। तो बच्चों ये कौन सा फार्मूला है, पोलर फॉर्म का। अगर मैं बात करूं जी के मॉडुलस की, जी का जो सा मॉडुलस है ना हमारे पास होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर ऊपर सारे का जजर। इसी तरह अगर मैं बात करूं थीटे की, तो थीटा हमारे पास होता है tan इनवर्स B/A। बच्चों ये दो फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखने हैं। सबसे पहले बात की है मैंने पोलर फॉर्म की। जब वो बात करेगा पोलर फॉर्म की या वो बात करेगा टिग्नोमेट्रिक फॉर्म की, तो बच्चों उसके लिए हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, जी का मॉडुलस कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। इस वैल्यू को अगर मैं बंद करूं तो मैं इस फॉर्म में आ जाऊंगा, CIS थीटा। तो बच्चों जी का मॉडुलस किसके बराबर है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर ऊपर सारे का जजर। और थीटा हमारे पास किसके बराबर है, tan इनवर्स B/A के बराबर है। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने जोज नंबर 1 ले लिया, और हमारे पास है 2 + 2 × 3 का जजर, साथ क्या आ गया, अयोटा। तो बच्चों हमने ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि अयोटा आ गया। तो ये कौन सा नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर। हमने इसको तब्दील करवाना है किसके अंदर, पोलर फॉर्म के अंदर और टिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर। पोलर का मतलब भी टिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, टिग्नोमेट्रिक का मतलब भी पोलर फॉर्म है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, जी का मॉडुलस। जी का मॉडुलस किसके बराबर होता है, ये हम इसको जी के बराबर लेट कर लेंगे। तो जी का मॉडुलस होता है A का स्क्वायर, A मेरे पास 2 के बराबर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। और इसी तरह B मेरे पास किसके बराबर है, अयोटे के साथ वाली रकम B के बराबर है। B मेरे पास आ गया 2 × 3 का जजर ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये जी का मेरे पास मॉडुलस मसावी, ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो ये 2 का भी स्क्वायर है और जजर का भी स्क्वायर है, इस तरह। तो बच्चों ये जी का मॉडुलस मसावी, ये मेरे पास आ गया 4, 2 का स्क्वायर आ गया 4, मुरब्बा जजर कैंसल 3 आ गया। तो मेरे पास जी का मॉडुलस मसावी मेरे पास 4 आ गया, 4 × 3 = 12। तो जी का मॉडुलस मसावी 4 + 12 करेंगे 16 आ जाएगा, 16 का जजर, 16 का जजर हमारे पास होता है 4 के बराबर। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, जी का मॉडुलस निकाल लिया, क्योंकि मैंने पोलर फॉर्म के अंदर जाना है। पोलर फॉर्म को ये फार्मूला होता है पोलर फॉर्म का, और हमें जी का मॉडुलस भी चाहिए और हमें थीटे की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या किया, हमने जी का मॉडुलस भी मालूम कर लिया। अब क्या करेंगे, थीटे की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटे की वैल्यू होती है हमारे पास tan इनवर्स B/A। तो थीटा मसावी tan इनवर्स B की वैल्यू, B मेरे पास है 2 × 3 का जजर, 2 × 3 का जजर। A की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो मैंने 2 दर्ज कर दी, 2 के साथ कैंसिल हो गया, थीटा tan इनवर्स 3 का जजर। तो बच्चों जब हम कैलकुलेटर के साथ इसको हल करेंगे, tan इनवर्स 3 का जजर की वैल्यू कैलकुलेटर के ज़रिए निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा
60 डिग्री। tan इनवर्स 3 का जज़र किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। तो बच्चों हमने थीटे की वैल्यू भी निकाल ली, जी का मॉडल्स भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे? पोलर फॉर्म का फार्मूला लगा देंगे। पोलर फॉर्म का फार्मूला होता है जी का माड कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो बच्चों ये हमारे पास जी का माड किसके बराबर है? 4 के बराबर। कॉज आ गया, थीटे की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, प्लस अयोटा थीटे की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है। तो बच्चों ये 4 इसी तरह आ गया। इस वैल्यू को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया सी, फिर लिखेंगे आई, फिर एस, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास? फाइनल आंसर पोलर फॉर्म में आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने जोज नंबर 1 किया। इसी तरह बच्चों हम करेंगे जोज नंबर 2 और आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी। जोज नंबर 1 था, इसी तरह बच्चे जोज नंबर 2 करेंगे। और जोज नंबर हमें क्या दे दिया? 1 माइनस अयोटा। इसको हम जी के बराबर पहले लेट कर लेंगे। अब हमें क्या चाहिए? क्योंकि हमने पोलर फॉर्म में जाना है। पोलर फॉर्म का फार्मूला होता है जी का मॉडुलस कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। इस फार्मूले को हल करने के लिए एक तो हमें जी का मॉडुलस चाहिए और हमें थीटे की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले जी का मॉडुलस मालूम कर लेंगे। तो बच्चों जी का मॉडुलस मालूम करना है तो ए मेरे पास किसके बराबर है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ गया। बी की वैल्यू अयोटे के 7 वाली रकम लेनी है हमने। बी अयोटे के 7 वाला अददी सर, अयोटे के 7 वाला कोफिशेंट लेना। तो यहाँ पर कोफिशेंट कितना है? -1 है। तो ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। जी का मॉडुलस मसावी 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 का जज़र 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो ये जी का मॉडुलस मसावी 1 + 1 2 का जज़र आ गया। अब क्या करेंगे? थीटे की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा हमारे पास होता है tan इनवर्स B/A। तो मेरे पास थीटा मसावी tan इनवर्स बी की वैल्यू है मेरे पास अयोटे के 7 वाली रकम। अयोटे के साथ क्या है हमारे पास? -1। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? -1 ओवर ए की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो 1 दर्ज कर देंगे। 1 के साथ कैंसिल हो गया। थीटा tan इनवर्स -1 थीटा = tan इनवर्स -1। कि जब आप इसको कैलकुलेटर से निकालोगे ना तो -45 डिग्री आएगा। अब मैंने जी का मॉडुलस भी निकाल लिया और मैंने थीटे की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे पोलर फॉर्म का। पोलर फॉर्म का फार्मूला होता है जी का मॉडुलस कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो बच्चों वैल्यू दर्ज करवा देंगे। जी का मॉडुलस हमारे पास 2 का जज़र है और थीटे की वैल्यू हमारे पास -45 डिग्री है, प्लस अयोटा थीटे की वैल्यू हमारे पास -45 डिग्री है। और ये जी का 2 का जज़र इसी तरह आ गया। कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज क्या करेगा? माइनस को ख़त्म करवा देगा। और साइन के अंदर माइनस आ जाए, साइन क्या करेगा? माइनस को बाहर निकाल देगा। प्लस माइनस अयोटा साइन 45 डिग्री। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास? फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 3 है। जोज नंबर 3 के अंदर शायद बुक के ऊपर आप लोगों का आंसर ना मिले, लेकिन आप लोगों ने इसी कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन करना है। -1 माइनस अयोटा। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या लेना है? जी का मॉडुलस। तो आप लोगों को पता है मॉडुलस का फार्मूला होता है a² + b² ऊपर सारे का जज़र। तो ये मेरे पास a की वैल्यू कितनी है? -1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। b की वैल्यू है योटे के 7 वाली रकम, क्या है हमारे पास? -1, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया।
जी का मॉडुलस मसावी 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो हमारे पास आ गया 2 का जज़र जी का मॉडुलस। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटे की। थीटे का फार्मूला होता है tan इनवर्स b ओवर a। अब b की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है? अयोटे के साथ वाली रकम b के बराबर है, तो -1 है यहाँ पर, तो -1 ले लेंगे। a की वैल्यू क्या है? -1, तो -1 के साथ कैंसल, तो tan इनवर्स आ गया 1। tan इनवर्स कैलकुलेटर पे 1 निकालेंगे तो ये 45 डिग्री आएगा। कैलकुलेटर पे निकालोगे ना tan इनवर्स 1, तो ये 45 डिग्री आएगा। अब क्या करेंगे? पोलर फॉर्म का फार्मूला लगा देंगे। पोलर फॉर्म का फार्मूला होता है हमारे पास जी का मॉडुलस कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो बच्चे ये जी का मॉडुलस हमारे पास किसके बराबर है? 2 का जज़र के बराबर। थीटे की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री प्लस अयोटा थीटे की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री। तो ये 2 का जज़र इसी तरह आ गया। इस वैल्यू को ना मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, सी लिखूँगा, फिर आई किससे मुराद होता है? योटा। सी अयोटा फिर एस, थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास? फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 4 है। जोज नंबर 4 के अंदर हमें क्या दे दिया? -1 प्लस अयोटा 3 का जज़र। तो बच्चों हमने इसको किस में चेंज करना है? पोलर फॉर्म के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले हमें जी का मॉडुलस निकाल लेंगे। मॉडुलस का फार्मूला होता है ए का स्क्वायर। जी का मॉडुलस होता है हमारे पास ए मेरे पास किसके बराबर है? -1 के बराबर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। बी की वैल्यू मेरे पास 3 का जज़र है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। जी का मॉडुलस मसावी, बच्चों मैंने ये वाला फार्मूला लगाया मॉडुलस के लिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ऊपर सारे का जज़र। ए क्या मेरे पास? ये वाली कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ अयोटा नहीं है वो ए के बराबर है। अयोटे के साथ वाली रकम बी के बराबर होती है, ये आपने याद रखना है। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 आ गया, मरबा जज़र कैंसल 3 आ गया, तो ये जी का मॉडुलस मसावी 3 + 1 4 आ गया, 4 का जज़र आ गया। जी का मॉडुलस 4 का जज़र कितना होता है? 2। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटे की। थीटे का फार्मूला होता है tan इनवर्स b ओवर a। थीटा मसावी tan इनवर्स b की वैल्यू मेरे पास 3 का जज़र है, b की वैल्यू 3 का जज़र और a की वैल्यू -1 है, तो थीटा tan इनवर्स -3 का जज़र आ गया। जब बच्चों आप इसको कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालोगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा इसका -60 डिग्री। अब क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे जी का मॉडुलस कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो बच्चों ये जी का मॉडुलस इसी तरह आ गया, कॉज आ गया, थीटे की वैल्यू -60 डिग्री प्लस अयोटा थीटे की वैल्यू -60 डिग्री। जी का मॉडुलस की वैल्यू भी दर्ज कर देंगे हम। जी का मॉडुलस है हमारे पास 2 के बराबर, थीटे की वैल्यू है -60 डिग्री दर्ज कर दी, थीटे की वैल्यू -60 डिग्री दर्ज कर दी। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 2 और कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज क्या करेगा? माइनस को ख़त्म कर देगा, तो ये कोज 60 डिग्री आ गया। साइन के अंदर माइनस आ जाए, साइन क्या करेगा? मनफी को बाहर निकाल देगा, तो माइनस अयोटा साइन 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ तक भी करोगे फिर भी आंसर आप लोगों का दुरुस्त कंसीडर होगा, यही आंसर है आपका। तो बच्चों इसी तरह बच्चों ये जोज नंबर 4 था, इसी तरह हम जोज नंबर 5 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 5 है। जोज नंबर 5 के अंदर हमें दे दिया -3 का जज़र प्लस अयोटा। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या करना है? जी का मॉडुलस निकालना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जी के मॉडुलस का फार्मूला होता है a² प्लस b²। जी का मॉडुलस मसावी a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है? -3 का जज़र है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास अयोटे के साथ वाली रकम है,
अयोटे के साथ क्या हमारे पास 1 है तो 1 ले लेंगे और 1 का स्केयर। तो बच्चों मेरे पास जी का मॉडुलस मसावी मरबा जज़र कैंसिल हो गया तो 3 आ गया और इस स्केयर ने माइनस को भी ख़त्म कर देना है और 1 का स्केयर 1 आ गया। हमारे पास जी का मॉडुलस आ गया 3 + 1 4 और 4 का जज़र जी का मॉडुलस मसावी 4 का जज़र कितना होता है 2। तो बच्चों मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, जी का मॉडुलस निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा होता है हमारे पास tan इनवर्स B/A। तो tan इनवर्स B की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, B हमारे पास अयोटे के साथ वाला अददी सर होता है 1 है तो 1 ले लेंगे। A की वैल्यू हमारे पास -3 का जज़र है। तो बच्चों जब इसको कैलकुलेटर से हल करोगे तो ये आएगा -30 डिग्री। tan इनवर्स कैलकुलेटर से निकालोगे ना तो ये हमारे पास कितना आएगा -30 डिग्री। तो बच्चों अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे पोलर फॉर्म का फार्मूला होता है जी का मॉडुलस cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो ये जी का मॉडुलस हमारे पास किसके बराबर है 2 के बराबर है और ये आ गया थीटे की वैल्यू -30 डिग्री है और प्लस आ गया अयोटा थीटे की वैल्यू -30 डिग्री है। तो ये 2 इसी तरह आ गया। कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज क्या करेगा मनफी को ख़त्म कर देगा तो यानी कोज 30 डिग्री आ जाएगा। साइन के अंदर माइनस आ जाए, साइन क्या करेगा मनफी को बाहर निकाल देगा तो माइनस प्लस माइनस अयोटा साइन 30 डिग्री। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 5। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 6 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। बच्चों हमारे पास जोज नंबर 6 है, जोज नंबर 6 और हमें क्या दे दिया उसने -3 -4 अयोटा। हमने किसकी वैल्यू निकालनी, इसको पहले जी के बराबर लेट कर लें हम इस तरह। अब क्या करेंगे, इसका मॉडुलस लेना है तो मॉडुलस का फार्मूला आप लोगों को पता है A² प्लस B²। जी का मॉडुलस मसावी A हमारे पास -3 के बराबर है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया। B की वैल्यू -4 है, B की वैल्यू -4 ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। जी का मॉडुलस मसावी 3 3 9 आ गया, 4 4 16 आ गया। तो ये जी का मॉडुलस मसावी 9 + 16 करेंगे तो 25 आ जाएगा और 25 का जज़र होता है 5। तो ये आ गया जी का मॉडुलस। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटे की। थीटे का फार्मूला होता है tan इनवर्स B/A। थीटा मसावी tan इनवर्स B की वैल्यू -4 है, -4 आ गया। A की वैल्यू -3 है, A की वैल्यू -3 माइनस के साथ कैंसिल, थीटा मसावी tan इनवर्स 4/3। तो बच्चों क्या करेंगे, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, इसके बाद आपने tan का बटन प्रेस करोगे तो tan इनवर्स आ जाएगा कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद आपने ब्रैकेट शुरू करनी है, ब्रैकेट शुरू, फिर आपने 4 तकसीम करवाना है 3 के साथ, ब्रैकेट बंद, इक्वल का बटन प्रेस करोगे तो आप लोगों के पास थीटा आ जाएगा। थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 53 डिग्री और 7 मिनट और 48 सेकंड। बच्चों मैंने थीटे की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, मैंने जी का मॉडुलस भी निकाल लिया, थीटा भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, पोलर फॉर्म का फार्मूला लगा देंगे, पोलर फॉर्म, और इसको टिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। जी का मॉड cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो बच्चों ये हमारे पास जी का मॉडुलस किसके बराबर है, 5 के बराबर है तो 5 दर्ज कर देंगे। कॉज आ गया, थीटे की वैल्यू हमारे पास 53 डिग्री 7 मिनट और 48 सेकंड, प्लस आ गया अयोटा, थीटे की वैल्यू हमारे पास 53 डिग्री 7 मिनट और 48 सेकंड आ गया और ब्रैकेट क्लोज इस तरह। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 6। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 7 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 7 है। जोज नंबर बच्चों हमें दे दिया उसने 7।
और जोज नंबर 7 हमारे पास 8 माइनस 15 अयोटा। तो बच्चों सबसे हमने किस फॉर्म में जाना है, पोलर फॉर्म के अंदर, और पोलर फॉर्म का फार्मूला होता है जी का मॉडुलस इंटू कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो बच्चों सबसे पहले इसको जी के बराबर लेट कर लेंगे इस तरह। अब इसका मॉडुलस लेना, मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस का फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी हमारे पास -15 है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। जी का मॉडुलस मसावी 8 8 64 आ गया हमारे पास, और 15 का स्क्वायर लेंगे तो 225 आ जाएगा। जी का मॉडुलस मसावी, इसको जमा करेंगे तो ये 299 आ जाएगा। और ये हमारे पास जी का मॉडुलस जब इसका जज़र लेंगे तो 17 आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों अब हमने क्या फाइंड करना है, थीटा, और थीटे का फार्मूला होता है tan इनवर्स बी ओवर ए। थीटा मसावी tan इनवर्स बी की वैल्यू -15 है तो -15 आ गई, ए की वैल्यू मेरे पास 8 है तो 8 दर्ज कर दिया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेंगे थीटे की। तो सबसे पहले हमने शिफ्ट का बटन, फिर tan का बटन, tan इनवर्स हो गया ब्रैकेट शुरू -15 तकसीम 8 ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, फिर डिग्री का बटन भी प्रेस कर देंगे, -61 डिग्री आ गया। -61 डिग्री 55 मिनट और 39 सेकंड। तो बच्चों मैंने थीटे की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, पोलर फॉर्म का फार्मूला लगा देंगे। पोलर फॉर्म का फार्मूला होता है हमारे पास जी का मॉडुलस कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो बच्चे जी का मॉडुलस हमारे पास किसके बराबर है, 17 के बराबर है, और कॉज आ गया, थीटे की वैल्यू हमारे पास है -61 डिग्री 55 मिनट और 39 सेकंड, और ये प्लस आ गया अयोटा साइन थीटे की वैल्यू हमारे पास -61 डिग्री और 55 मिनट और 39 सेकंड। तो बच्चों ये हमारे पास 17 का जैसे इसी तरह कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज क्या करेगा, माइनस को फिनिश कर देगा। तो बच्चों हमारे पास आ गया कोज 61 डिग्री 55 मिनट और 39 सेकंड प्लस साइन के अंदर माइनस आ जाए, साइन क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन आ गया 61 डिग्री 55 मिनट और 39 सेकंड। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, और इसके साथ अयोटा भी है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 7। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 8 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी। जोज नंबर बच्चों हमारे पास 8 है, हमें क्या दे दिया, -2 दे दिया। तो -2 हम इसको अयोटे की योटे वाली वैल्यू नहीं दी उसने, अपनी तरफ से क्या ले लेंगे, 0 योटा। तो हमारे पास आ गया जी के बराबर, तो जी के बराबर लेट कर लिया, और इसका क्या लेंगे अब मॉडुलस। मॉडुलस का फार्मूला होता है हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अयोटे के साथ वाली रकम बी के बराबर है। जी का मॉडुलस मसावी 2 दूनी 4 आ गया, 4 का जज़र हो गया, जी का मॉडुलस 4 का जज़र 2 आ गया। अब क्या निकालना हमने, थीटा। थीटे का फार्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स बी ओवर ए। तो थीटा मसावी tan इनवर्स बी की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर, 0 दर्ज कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, -2 दर्ज कर देंगे। थीटा मसावी tan इनवर्स 0 को -2 के साथ तकसीम करवाएंगे 0। तो बच्चों अब कैलकुलेटर के ज़रिए हम वैल्यू निकाल लेंगे। शिफ्ट tan ब्रैकेट शुरू 0 ब्रैकेट बंद, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 0 डिग्री आ गया। थीटा हमारे पास आ गया 0 डिग्री। अब क्या करेंगे, पोलर फॉर्म का फार्मूला लगा देंगे। पोलर फॉर्म का फार्मूला होता है जी का मॉडुलस कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो बच्चों ये हमारे पास जी का मॉडुलस किसके बराबर है, 2 के बराबर है। थीटे की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री प्लस अयोटा आ गया, थीटे की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर।
ये था हमारे पास जोज नंबर 8। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 9 करेंगे। बच्चों जोज नंबर हमारे पास 9 है और जोज नंबर 9 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, जोज नंबर 9 और हमें दे दिया 2 इंटू 3 का जज़र -2 अयोटा। तो बच्चों हमने किस में जाना है, पोलर फॉर्म के अंदर। पोलर फॉर्म का फार्मूला होता है जी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो इस फार्मूले को हल करने के लिए एक तो हमें जी का मॉडुलस चाहिए और हमें थीटे की वैल्यू चाहिए। ये दो चीज़ें हमने निकालनी है। तो बच्चों हम सबसे पहले इसको जी के बराबर लेट करेंगे, 2 इंटू 3 का जज़र -2 अयोटा। अब जी का मॉडुलस, और मॉडुलस का फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ऊपर सारे का जज़र। जी का मॉडुलस मसावी, ये 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ गया, मरबा जज़र कैंसिल, 3 आ गया, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ गया। तो जी का मॉडुलस मसावी 4 तिये 12 प्लस 4। तो बच्चों हमारे पास जी का मॉडुलस मसावी 12 में 4 जमा कराएंगे 16, और 16 का जज़र होता है 4। जी का मॉडुलस आ गया हमारे पास 4 के बराबर। अब बच्चों हमने क्या निकालना है, थीटा। थीटे का फार्मूला होता है tan इनवर्स b ओवर a। तो बच्चों हमारे पास tan इनवर्स आ गया, b की वैल्यू -2 है, -2 का जज़र -2 है b की वैल्यू, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इंटू 3 का जज़र। तो 2 के साथ कैंसिल हो गया, थीटा मसावी tan इनवर्स -1 ओवर 3 का जज़र। तो बच्चों जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये आ जाएगा -30 डिग्री। कैलकुलेटर पे निकालोगे ना इसकी वैल्यू -30 डिग्री आएगा। जी का मॉडुलस भी निकाल लिया, थीटे की वैल्यू भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, पोलर फॉर्म का फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों हमारे पास पोलर फॉर्म का जो सा फार्मूला होता है जी का मॉडुलस कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो बच्चे जी का मॉडुलस हमारे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर, और थीटे की वैल्यू -30 डिग्री है, प्लस अयोटा आ गया, थीटे की वैल्यू -30 डिग्री है। तो बच्चों ये 4 इसी तरह कोज के अंदर माइनस आ जाए तो कोज मनफी को क्या कर देता है, फिनिश कर देता है, फिनिश हो जाएगी, 30 डिग्री आ गया। और साइन के अंदर माइनस आ जाए, साइन क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा, तो माइनस अयोटा साइन 30 डिग्री आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 9। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 10 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों जोज नंबर हमारे पास 10 है, और ये जोज नंबर 10 हमारे पास दे दिया 2 प्लस अयोटा ओवर 3 माइनस अयोटा, ऊपर सारे होल का स्क्वायर दे दिया। तो बच्चों ये हमारे पास a प्लस बी रकम नहीं है, इस तरह का नंबर नहीं है हमारे पास, a प्लस बी अयोटे वाली रकम नहीं है ये वाली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, इस तरह का a प्लस बी अयोटा फॉर्म बनाएंगे इसको पहले। तो इसको जी के बराबर मैंने लेट भी कर लिया। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर के अंदर ही इसको रेशनलाइज कर देंगे। ये 2 प्लस अयोटा ओवर 3 माइनस अयोटा, नीचे वाली रकम को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ ज़रब भी करवा देंगे और तकसीम भी करवा देंगे इस तरह। बच्चों ये तरीका कहलाता है कॉन्जुगेट, ये तरीका कहलाता है बाय रेशनलाइज, ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब कर देंगे। तो बच्चों ये वाला स्क्वायर इसी तरह आ गया। ये 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को अयोटे के साथ ज़रब करेंगे 2 अयोटा, अयोटे को 3 के साथ ज़रब करेंगे 3 अयोटा, अयोटे को अयोटे के साथ ज़रब करेंगे, अयोटे का स्क्वायर आ गया ओवर। इसी तरह ये माइनस का फैक्टर है, ये प्लस का फैक्टर है, इसको हम बना देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये जी ऊपर होल का स्क्वायर भी है। तो ये हमारे पास आ गया 6 आ गया, 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस का 5 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, ओवर 3 3 9 आ गया, अयोटे का स्क्वायर -1 के बराबर है, ऊपर स्क्वायर आ गया, जी इज इक्वल टू, ये हमारे पास प्लस का 6 है, माइनस का 1 है, तो प्लस का 5 आ गया, और प्लस 5 अयोटा,
ये हमारे पास 9 है, नफ़ी नफ़ी ये 9 इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा का 1 आ गया, ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों मेरे पास z इज़ इक्वल टू, तो ये मेरे पास आ गया 5 + 5 अयोटा बटा 9 + 1 करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया, ऊपर होल का स्केयर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास ऊपर से 5 कॉमन ले लेंगे, 5 क्या, ये z के बराबर है हमारे पास लेट, तो ऊपर से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा 1 + अयोटा, और नीचे क्या आ गया हमारे पास 10 और ऊपर होल का स्केयर, 5 × 5 5 दूनी 10, z इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 + अयोटा बटा 2 और ऊपर होल का स्केयर। ऊपर वाली रकम का अलहदा स्केयर कर देंगे इस तरह, 1 + अयोटे का ऊपर वाली रकम का अलहदा स्केयर और नीचे वाली रकम का अलहदा स्केयर। तो ये z इज़ इक्वल टू, इसका स्केयर ओपन करेंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab ओवर 2 का स्केयर 4 आ गया, z इज़ इक्वल टू 1 का स्केयर 1 आ गया, अयोटे का स्केयर -1 आ गया और प्लस 2 अयोटा ओवर 4 आ गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल, तो हमारे पास z इज़ इक्वल टू 2 अयोटा बटा 4, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो z इज़ इक्वल टू अयोटा बटा 2 आ गया। अब बच्चों हमने इसका क्या मालूम करना है, मॉडुलस और थीटे की वैल्यू। तो बच्चों मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 0 + 1 बटा 2 अयोटा, इस वैल्यू को। तो बच्चों मैंने इसका क्या लेना है मॉडुलस, तो मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर, अयोटे के साथ वाली रकम b है, z का मॉडुलस इक्वल टू 0 का स्केयर 0 आ गया, 1 का स्केयर 1 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, z का मॉडुलस मसावी 1 ओवर 4 ऊपर सारे का जज़र, z का मॉडुलस मसावी 1 का जज़र 1 आ गया, 4 का जज़र 2 आ गया। अब मैंने किसकी निकालनी है, थीटे की वैल्यू। थीटा होता है हमारे पास tan इनवर्स b ओवर a, थीटा मसावी tan इनवर्स b की वैल्यू मेरे पास है 1 ओवर 2, a की वैल्यू है मेरे पास 0, a की वैल्यू मेरे पास 0 है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया थीटा मसावी tan इनवर्स, और हमारे पास इस 0 का बटा 1 कर लेंगे, ये तो 1 ओवर 2 है ना, ये 0 ओवर 1 है, ऊपर जाके 0 1 ओवर 0 हो जाएगा, 1 ओवर 0। बच्चों ये 0 को बटा 1 कर लेंगे, ये 0 बटा 1 है तो ऊपर जाके 1 ओवर 0 हो गया। तो बच्चों हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओवर ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया, थीटे की वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। तो बच्चों हमारे पास थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेटर से निकालनी है। तो सबसे पहले हम शिफ्ट का बटन, फिर tan का बटन, ब्रैकेट शुरू 1 तकसीम 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। तो मैथ एरर दे दिया उसने। बच्चों क्या दे दिया हमें, मैथ एरर, क्योंकि 90 डिग्री पे इन्फिनिटी होता है हमारे पास। तो बच्चों ये थीटा इज इक्वल टू इसकी वैल्यू ना 1 डिवाइडेड बाय 0, मैथ एरर आ जाए ना tan इनवर्स के अंदर, इसका मतलब क्या, ये 90 डिग्री है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो ये मैंने थीटे की वैल्यू भी निकाल ली, जी का मॉडुलस भी निकाल लिया। अब फार्मूला लगा देंगे, जी का मॉडुलस कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो मेरे पास जी का मॉडुलस किसके बराबर है, 1/2 कॉज थीटे की वैल्यू कितनी 90 डिग्री प्लस अयोटा आ गया थीटे की वैल्यू 90 डिग्री। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था बच्चों हमारे पास जोज नंबर 10। तो बच्चों ये हमारे पास जोज नंबर 10 था। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 11 करेंगे। यही आंसर निकालना बच्चों, इसी मेथड से आपने करना, बुक वाले आंसर नहीं देखने, क्योंकि बुक पे अक्सर आंसर गलत होते हैं। तो बच्चों हमारे पास जी के बराबर मैंने लेट किया, जी मसावी हमारे पास आ गया 1 + 2 अयोटा ओवर
1 माइनस 3 अयोटा। हमने इसके सबसे पहले हम a प्लस बी रकम बनाएंगे इस तरह की, a प्लस बी अयोटा, फिर इसको तब्दील करवाएंगे किसके अंदर, पोलर फॉर्म के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, 1 प्लस 2 अयोटा ओवर 1 माइनस 3 अयोटा। ये नीचे वाली अलामत को तब्दील करके इसी वैल्यू के साथ ज़रब भी कर देंगे, इसी वैल्यू के साथ तकसीम भी कर देंगे। ये दरमियान वाली अलामत को हमने तब्दील करवाना है। तो ये 1 मनफी 3 अयोटा ना, तो ये दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा के, मनफी है तो प्लस, इसी वैल्यू के साथ ज़रब और इसी वैल्यू के साथ तकसीम, ऊपर ऊपर ज़रब कर देंगे, नीचे नीचे ज़रब करवा देंगे। 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 1 को 3 अयोटे के साथ ज़रब करेंगे, 3 अयोटा, 2 अयोटे को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 2 अयोटा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 अयोटे का स्केयर आ गया ओवर। तो बच्चों ये माइनस का फैक्टर है, प्लस का फैक्टर है, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर आ गया, z का मॉडुलस 1 आ गया, प्लस 3 प्लस 2 5 अयोटा आ गया, प्लस 6 अयोटा स्केयर माइनस 1 के बराबर है ओवर 1 का स्केयर 1 आ गया, 3 3 9 अयोटे का स्केयर आ गया हमारे पास। तो बच्चों z मसावी 1 आ गया, प्लस 5 अयोटा जमा नफ़ी, नफ़ी का 6 आ गया ओवर 1 आ गया, माइनस का 9 अयोटा स्केयर माइनस 1 के बराबर है। तो मेरे पास z इज़ इक्वल टू प्लस का 1 है, माइनस का 6 है, तो माइनस का 5 आ गया, ये शुरू में लिख लेंगे और 5 अयोटा आखिर पे लिख देंगे। तो बच्चों ये नफ़ी नफ़ी जमा का 9 आ गया। तो बच्चों हमारे पास z इज़ इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 5 अयोटा बटा 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 आ गया। तो बच्चों ऊपर से हम कॉमन क्या ले लेंगे 5, तो हमारे पास माइनस 1 प्लस अयोटा बच गया ओवर 10, 5 कम 5 5 दूनी 10, z इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस अयोटा बटा 2। तो बच्चों मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ माइनस 1 ओवर 2 प्लस अयोटा बटा 2। इस 2 को मैंने 1 के साथ भी तकसीम करवा दिया, इस 2 को मैंने योटे के साथ भी तकसीम करवा दिया। अब मैंने क्या मालूम करना है, मॉडुलस। तो बच्चों मॉडुलस का फार्मूला होता है, आप लोगों को पता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर ऊपर सारे का जज़र। तो बच्चों मेरे पास z का मॉडुलस, a मेरे पास किसके बराबर है -1/2 के, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। b की वैल्यू होता है योटे के साथ वाली रकम, योटे के साथ क्या है 1/2 है, ऊपर स्केयर है तो b के ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी लिख देंगे। z का मॉडुलस मसावी 1 का स्केयर 1 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, 1 का स्केयर 1 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो हमारे पास z का मॉडुलस मसावी, इसका एलसीएम ले लेंगे, जज़र के अंदर ही क्या ले लेंगे एलसीएम, कितना बनेगा 4, 1 प्लस 1 आ गया। हमने इस 4 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो ये मेरे पास z का मॉडुलस मसावी 1 प्लस 1 2 आ गया बटा 4 आ गया। z का मॉडुलस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारे पास आ गया 1 ओवर 2 का जज़र। आप लोगों को पता 1 का जज़र 1 होता है, 2 का जज़र नहीं होता, इसको जज़र में लिख देंगे। 1 का जज़र 1 होता है, 2 का जज़र आ जाएगा इसी तरह। तो बच्चों हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, थीते की। थीता होता है हमारे पास tan इनवर्स b ओवर a, तो थीता मसावी tan इनवर्स b की वैल्यू। बच्चों b की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है 1 ओवर 2 के बराबर है, ये वैल्यू लेनी है b की, मेरे पास है 1 ओवर 2 के बराबर है। तो a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है -1 ओवर 2 के बराबर है, a की वैल्यू -1 ओवर 2 के बराबर है। तो थीटा मसावी 1/2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया -1, 1/2 के साथ कैंसिल -1 आ गया। तो आप लोगों को पता है tan इनवर्स -1 जब कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालोगे ना तो -45 डिग्री आएगा, कितना आएगा -45 डिग्री। अब बच्चों मैंने z का मॉडुलस भी निकाल लिया, थीटे की वैल्यू भी निकाल लिया। अब ये वाला पोलर फॉर्म का फार्मूला लगा देंगे। पोलर फॉर्म का हमारे पास फार्मूला होता है z का मॉडुलस कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो बच्चों हमारे पास z का मॉडुलस किसके बराबर है 1 ओवर 2 का जज़र, थीटे की वैल्यू हमारे पास है -45 डिग्री, प्लस अयोटा थीटे की वैल्यू
45 डिग्री। 1/2 का जज़र, कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज क्या करेगा, माइनस को फिनिश कर देगा, 45 डिग्री आ जाएगा। साइन के अंदर माइनस आ जाए, साइन क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा इस तरह। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास सिर्फ 4 ही जोज हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, राइट इन फॉर्म A+B अयोटा फॉर्म। और हमें जोज नंबर 1 दे दिया, फॉर सी अयोटा S 240 डिग्री। तो बच्चों आप लोगों ने ये हमें कौन सी फॉर्म दे दी, अब उसने ये पोलर फॉर्म हमें दे दी, हमने A+B अयोटा फॉर्म बनानी है। तो बच्चों आप लोगों के पास ये 4 इसी तरह आ गया और ये आ गया कॉज थीटे। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, इस C से मुराद क्या हमारे पास, कॉज 240 डिग्री प्लस अयोटा साइन 240 डिग्री। तो बच्चों इस वैल्यू को ना ये इसके बराबर होती है, ये देखो मैंने बंद भी की हुई है, ये वैल्यू इसके बराबर है तो मैंने इसी तरह लिख दिया। इस वैल्यू को मैंने ओपन करके लिखा तो इस तरह आपने लिखना है। ये 4 इसी तरह आ गया, कोज 240 डिग्री। तो बच्चों हम कैलकुलेटर से निकालेंगे कोज 240 डिग्री। तो बच्चों कोज 240 डिग्री निकालोगे कैलकुलेटर के ऊपर आएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। और इसी तरह प्लस अयोटा आ गया, साइन 240 डिग्री निकालना है, साइन 240 डिग्री निकालेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा इसका तो बच्चों हम कोज 240 डिग्री कैलकुलेटर पे निकालोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। और ये योटा इसी तरह साइन 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास है 0.86 आता है हमारे पास। इसी तरह अगर मैं 3 का जज़र तकसीम 2, तो बच्चों अगर मैं ये साइन 240 डिग्री निकालूंगा तो ये कैलकुलेटर पे आएगा हमारे पास 3 का जज़र ओवर 2 के बराबर, 3 का जज़र ओवर 2। अब क्या करेंगे, इस 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये माइनस का 4/2 और प्लस अयोटा 4 × 3 का जज़र ओवर 2 आ गया। 2 1 टाइम 2 टाइम माइनस का 2 1 टाइम 2 टाइम तो हमारे पास आ गया 2 × 3 का जज़र 7 क्या आ गया, अयोटा। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। और इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे। जोज नंबर 2 है हमारे पास 3 cos CIS 300 डिग्री। तो बच्चों हमने A+B अयोटा फॉर्म बनानी है तो ये 3 इसी तरह आ गया। इस वैल्यू को ना हम ओपन करके लिख देंगे किस तरह, कोज 300 डिग्री प्लस अयोटा साइन 300 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे पास 3 इसी तरह आ गया। कोज 300 डिग्री कैलकुलेटर पे निकालेंगे हम, कोज 300 डिग्री, कोज 300 डिग्री कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो ये 1/2 के बराबर आएगा। ये प्लस इसी तरह अयोटा भी इसी तरह। अब साइन 300 डिग्री, साइन का बटन प्रेस करेंगे 300 डिग्री तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3 का जज़र ओवर 2 के बराबर।
अब क्या करेंगे, इस 3 को अंदर की जानब ज़रब करवा देंगे, तो हमारे पास आ गया 3/2 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 का जज़र इंटू 3/2। इस 3 को इसके साथ भी ज़रब करवा देंगे, इस 3 को इसके साथ भी ज़रब करवाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर a+b रकम बन गई, a+b रकम बन गई। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 3 करेंगे। जोज़ नंबर बच्चों हमारे पास 3 है, जोज़ नंबर 3, और हमें क्या दे दिया, 6CIS माइनस 30 डिग्री। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर है, हम उठा के इसमें पहले चेंज करेंगे इसको। ये 6 इसी तरह आ गया, ये आ गया हमारे पास कोज माइनस 30 डिग्री, और फिर माइनस प्लस अयोटा साइन माइनस 30 डिग्री। तो बच्चों ये 6 इसी तरह कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज क्या करेगा, माइनस को ख़त्म कर देगा, साइन के अंदर माइनस आ जाए, साइन मनफी को बाहर निकाल देगा, इस तरह। तो बच्चों आप लोगों को ये 6 इसी तरह कोज 30 डिग्री होता है हमारे पास 3 का √2 के बराबर, और इसी तरह माइनस अयोटा साइन 30 होता है हमारे पास 1/2 के बराबर। अब क्या करेंगे, इस 6 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6 × 3 का जज़र ओवर 2 माइनस अयोटा 6/2, 2 1 टाइम 2 3 टाइम 3 × 3 का जज़र 2 1 टाइम 2 3 टाइम 3 अयोटा आ गया हमारे पास। तो बच्चे मैंने क्या कि साइन 30 की वैल्यू दर्ज कर दी, और मैंने कोज 30 की वैल्यू और साइन 30 की मैंने वैल्यू दर्ज की, और इस 6 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 4 करेंगे, और साथ ही हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, हम हो गया। हम का मतलब होता है ख़त्म हो गया। ये हमारे पास है 12, जोज़ नंबर हमारे पास 4 है, 12 CIS 420 डिग्री, 420 डिग्री। तो बच्चे ये 12 हमारे पास इसी तरह आ गया। इस वैल्यू को हमने इस फॉर्म में लिखना है, कोज 220 डिग्री प्लस अयोटा साइन 420 डिग्री। तो बच्चे ये हमारे पास इस वैल्यू को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ये मेरे पास 12 इसी तरह कोज 420 डिग्री कैलकुलेटर पे निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेटर पे 4 कोज 420 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 के बराबर प्लस अयोटा, अब साइन 420 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा 3 का जज़र ओवर 2। अब क्या करेंगे, इस 12 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 12 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस अयोटा 3 का √2 मल्टीप्लाई 12, 2 1 टाइम 2 6 टाइम 6 आ गया, प्लस 2 1 टाइम 2 6 टाइम, तो हमारे पास आ गया 6, 3 का जज़र 7 आ गया अयोटा। ये हमारे पास आ गई a+b रकम। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।